खुनी छड़ैल यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। कहते हैं वह हवेली सालों से खाली पड़ी थी और वहां कोई भी इंसान नहीं जाता था। गांव के लोग उसे खुनी छड़ैल की हवेली मानते थे। इस हवेली से जुड़ी कई भूतिया कहानियां गांव में घूमा करती। कोई नहीं जानता था कि सच क्या था, लेकिन एक रात एक अजनबी ने तय किया कि वह उस हवेली में रुककर इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। वह अजनबी था राहुल। वह एक पत्रकार था और वह ऐसे अनसुलझे मामलों पर रिपोर्ट लिखता था। उसने सुनी थी हवेली के बारे में कई डरावनी बातें, लेकिन उसे खुद पर भरोसा था। वह रात को हवेली की ओर बढ़ा। हवा में अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही वह हवेली के करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। घर के अंदर से किसी के हल्के कदमों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो, लेकिन हवेली में कोई भी नजर नहीं आता था। राहुल ने अपनी हिम्मत जुटाई और हवेली के दरवाजे को खोला। अंदर का दृश्य बेहद ही डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और एक पुरानी सी स्टूल पर बैठी एक महिला दिखी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो राहुल के दिल में डर की लहर दौड़ा गया। महिला का चेहरा फीका था और उसकी त्वचा जैसे सड़ी हुई हो, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वह किसी खौफनाक विचार से भर गई हो। महिला ने राहुल से कहा, तुमने आकर अच्छा नहीं किया। उसकी आवाज एक गहरे साए की तरह थी। राहुल हड़बड़ाते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन महिला ने एक तेज आवाज में कहा, तुम वापस नहीं जा सकते। गांव में जब अगली सुबह लोग आए तो उन्होंने देखा कि हवेली में एक और नई दहशत थी। राहुल का नाम उन लोगों में शामिल हो गया जो हवेली की सदियों पुरानी शापित शक्ति का शिकार हो गए थे, और फिर से हवेली को खुनी छड़ैल की हवेली कहा जाने लगा। वह महिला जो अब तक मृत थी, कभी न कभी किसी को अपना शिकार बनाने के लिए उठ खड़ी होती है, क्योंकि उसकी आत्मा शांति नहीं पा सकी। और जो भी उस हवेली में जाता है, उसे उसके खौफनाक हाथों से बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता।